जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आई कोट्स ब्रोकर एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक तरह की ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इसकी ऐड ना मैं देख देख के थक गया हूँ भाई। इंस्टाग्राम पे आपको काफी ज्यादा भाई यहाँ पे मात्रा में इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, जहां पे कहते हैं कि आपको यहाँ पे एक डेमो अकाउंट दिया जाएगा जहां पे आप भाई ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। इस प्रकार से इनकी ऐड काफी ज्यादा रन करी जाती है। तो मैंने कहा भाई चलो फाइनली इनकी ऐप की इतनी ऐड आ रही है तो एक बार डाउनलोड करके देख ही लिया जाए, क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद इनका आप इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कहा जाता है कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, काफी सारे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एंड जो इंटरफेस है वो इंटरफेस आप देख के समझ रहे होंगे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। बट मैं समझ गया कि इनका जो यूजर इंटरफेस है उधर से ही मैं समझ गया कि एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ पक्का जोल होगा। और जो मैं सोच रहा था वो बात सच निकली, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो फोरेक्स के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, क्रिप्टो के ऑप्शन दिखा रहे हैं, देखो क्रिप्टो के ऑप्शन तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में लीगल है, लेकिन ये जो फोरेक्स के यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं ये इंडिया में अभी भी लीगल नहीं है। लेकिन उसके ऊपर मैं बात पे आऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी बात हो रही है एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं ना, डेमो अकाउंट में नहीं, डेमो अकाउंट में तो कुछ पैसे आपको फ्री के दिए ही जाते हैं, जो आपके नहीं होते, डेमो के होते हैं, नकली पैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने रियल पैसे भी डिप्लॉय करते हैं ना, तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, उसके बाद कई टाइम तक जो आपने पैसे डिपॉजिट करे हुए हैं, फॉर एग्जांपल $5, $10, $20, वो इनके अकाउंट में, वॉलेट में शो ही नहीं होते। ये है पहला इनका इशू, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अगर पैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो भी गए तो सेकंड इशू ये है कि अगर मान लो यहाँ पे आपने कोई ट्रेड ले लिया क्रिप्टो में भी, मान लो जो इंडिया में लीगल भी है, क्रिप्टो में अगर आपने कोई ट्रेड भी ले लिया ना, ट्रेड करने के बाद जब मान लो आपका $1 का, $2 का कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकली अगर आपका यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो जाता है, अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करने जाते हो ना, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब आप विड्रॉ करते हो, विड्रॉ यहाँ पे वॉलेट में से तो पैसे चले जाते हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिसबर्स ही नहीं किए जाते। एंड जितनी भी आपको चीजें बता रहा हूँ ये मेरे खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये लोगों के, पब्लिक के रिव्यूज हैं। इवन आप प्ले स्टोर पे भी जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने ऐसा रिव्यूज में बता रखा है कि भाई यहाँ पे मेरे पैसे अटक गए हैं, मेरे को विड्रॉल नहीं मिल रहा है। एंड ये मैं केवल आपको एप्लीकेशन के इशू बता रहा हूँ जो लोग एप्लीकेशन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो रियल इशू है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कि आई कोर्ट्स में क्या दिखा रहे हैं आपको, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूएसडी एंड यूरोप का यहाँ पे पेयर है, या यूएसडी एंड कनाडा का पेयर है, यूएसडी जापान का पेयर है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करके यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कर लोगे भाई, विड्रॉ कर लोगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भी इंडिया में लीगल नहीं है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ भाई एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है। एंड साथ में यहाँ पे अगर आपको भाई पैसे मिल गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा विड्रॉल कर लिया है, $5000 का, $1000 का, तो यहाँ पे आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे खुद के वर्ड नहीं है, आप पूरा रिसर्च करके दे सकते हैं। आरबीआई के वहां, सेबी के वहां आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जैसे गुरु ट्रेड 7 है, ओलम ट्रेड है, जितनी सारी एप्लीकेशन है उनको भाई आरबीआई ने, सेबी ने अनऑथोराइज्ड मान रखा है, बोला हुआ है इनके साथ हमारा कुछ भी नाता नहीं है। तो इसके दो नुकसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपको यहाँ पे विड्रॉल मिल भी जाता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जा भाई आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। एंड दूसरा इशू ये है कि अगर आपका विड्रॉल अटक जाता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पैसे यहाँ पे 10,000, 20,000, 40,000 अगर पैसे यहाँ पे आपके अटक गए, तो यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट में तो यहाँ पे इनकी कोई हेल्प देखने को मिलेगी नहीं, हाई कोर्ट्स की। और ऊपर से आप इंडिया में भी कहीं नहीं बोल सकते कि आरबीआई में बोलो कि यार मेरे पैसे अटक गए हैं, या सेबी को बोलो तो वो बोलेंगे सिंपल सी बात है कि ऐसी एप्लीकेशन को हम ऑथोराइज्ड ही नहीं मानते, जो ऐसे फोरेक्स के पेयर में बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, लेकिन वो किस तरह लीगल है, वो ये जो आप पेयर्स देख रहे हो ना, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो तो फोरेक्स ट्रेडिंग को आप लीगल कह सकते हो इंडिया में, लेकिन जिसमें इंडिया का पेयर होना आवश्यक है। लेकिन ये जो आपको पेयर्स देखने को मिल रहे हैं ना केवल फोरेक्स के, ये इंडिया में अभी भी लीगल नहीं है। ऊपर से बाइनरी ट्रेडिंग भी इंडिया में लीगल नहीं है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपको मैंने 3 चीजें बता दी। सबसे पहले आपका यहाँ पे पैसा अटक सकता है अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो, एंड दूसरा विड्रॉल अटक सकता है, एंड तीसरा ये है कि अगर विड्रॉल मिल भी जाता है तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा।
तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में। देखिए दोस्तों, विड्रॉल की तो बात ही अलग रहती है। जैसे एक्सएम ट्रेडिंग एक करके एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें विड्रॉल का कोई ज्यादा इशू नहीं आता, लेकिन वो इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन उसमें विड्रॉल एटलीस्ट मिल जाता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे तो विड्रॉल भी नहीं देखने को मिल रहा। ना ही मैं एक्सएम 360 को अच्छा कह रहा हूँ, ना इसको कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन होती है ना, तो वहां से पता चल जाता है कि इनका इंटरफेस कैसा है, इनका विड्रॉल कैसा है। इनका तो विड्रॉल भी देखने को नहीं मिल रहा है, और साथ में भाई यहाँ पे लीगल, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे ट्रेडिंग होता, चाहे एक्सएम 360, चाहे भाई ये iQuotes हो, जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन है, उसमें से आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया ना, तो भाई 3 से 6 महीने लग जाते हैं आपको साइबर के, फिर चक्कर काटने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। तो प्लीज ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सब कुछ पहले सीखना पड़ेगा। एंड मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो लीगल तरीके से करिएगा, ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहिएगा। कि आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के ऊपर, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।